जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान हैं, उनके मुताबिक 2018 से 2021 के दरमियान तकरीबन 29,000 लोगों ने अपनी जिन्स तब्दील करवाई है, यानी कि ये नादरा का डाटा कहता है। इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो मर्द हैं। दूसरी तरफ जो ट्रांसजेंडर्स के लोग हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उनके लड़ने के लिए जो सरगर्म लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इसको आप सरासर गलत पेश किया जा रहा है, इसको हम जिन्स परस्ती की तरफ ले जाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों ट्रांसजेंडर एक्ट की बड़ी बहस हो रही है। इस पे ये एक्ट है क्या दरअसल, ये कब पेश हुआ, कब मंजूर हुआ और अब क्या मसला हुआ, मजहबी सियासी जमातें इस पर क्यों एतराज़ कर रही हैं और ये अब मामला कहाँ पर खड़ा है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करते हैं। पाकिस्तान में 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसके आखिर में जो उनके दिन चल रहे थे उसमें ये मंजूर हुआ था। और ये जो एक्ट है ये असम्बली में जो मंजूर हुआ था, बेसिकली ये ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है उनको हुकूक देने के लिए ये मंजूर किया गया था। उसमें चंद एक मैं मोटी बातें आपको बता देता हूँ कि वो अपनी जो जिन्स का तयन कर सकते हैं, अपना ID कार्ड उसके मुताबिक बनवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाना चाहे उसके ऊपर सज़ाएँ थीं। इस तरह की मुख्तलिफ थी इस एक्ट में बातें, जिसके नतीजे में ख्वाजा सरा कम्युनिटी को एम्पावर किया गया था। हुआ कुछ यूँ है कि ये बहस जो है ये कहाँ से आई, ये बहस जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान है, उनके एक सवाल के जवाब में जो डाटा दिया गया वो वहाँ से ये बहस छिड़ी। उनके मुताबिक 2018 से 2021 के दरमियान तकरीबन 29,000 लोगों ने अपनी जिन्स तब्दील करवाई है, यानी कि ये नादरा का डाटा कहता है। और इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो मर्द हैं जिन्होंने औरत में कन्वर्ट हुए हैं। अब इस पे एतराज़ क्या है, मसला क्या है, ये बहस छिड़ गई। और हमारे यहाँ एक नज़रियाती इस्लामी नज़रियाती कौंसल हुआ करती है जो अपनी सिफारिशात देती है जब भी कोई भी एक्ट मंजूर हो रहा होता है उसके हवाले से, कि ये हमारी जो शरीयत है, जो इस्लाम है, उससे मुतसादिम है या नहीं, उनकी सिफारिशात भी होती हैं। इस पर जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे हैं फ़रतुल्लाह बाबर, उन्होंने तो ये कहा कि उस वक्त इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने कोई इतराज़ नहीं उठाया था, लेकिन अब जो इनके चेयरमैन हैं किबला अयाज़, उन्होंने तो इतराज़ात उठाए हैं इस पे। और इस पे मुश्ताक अहमद ख़ान, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े यानी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ख़ुद अपने कुछ रहनुमा भी इस जो कानून है इसके ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अल्मास, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है इस कम्युनिटी का और उनको आप सब लोग जानते हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। उनके मुताबिक इसका फ़ायदा हमारी कम्युनिटी से ज़्यादा दूसरे लोगों ने उठाया, दीगर लोगों ने उठाया। और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से एक तो हमें जो है फ़हाशी के साथ और के साथ जोड़ा जाता है, जबकि यही काम मर्द जो हैं वो अपनी जिन्स तब्दील करके ये करते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं, वो ये हैं कि अब ये मसला जो है, अब मसला कहाँ पर खड़ा हुआ है। मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी हैं वो भी आपके सामने शेयर करूँगा। जिस तरह मैंने आपके सामने नादरा की जो रखी, तकरीबन 29,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई और उसके मुताबिक 16,530 मर्दों ने अपनी जिन्स औरत में तब्दील करवाई, जबकि 15,000 औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील करवाई। और कहा यह गया है कि 30,000 दरख्वास्तें आई थी। और इसमें ये भी जो फिगर मेरे पास आए हैं वो ये हैं कि 21 ख्वाजा सरा थे जो उन्होंने मर्द के तौर पे और 9 ने औरत के तौर पे ये हैसियत अख्तियार की। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जिस कम्युनिटी के लिए किया गया उन लोगों ने बहुत कम इससे फ़ायदा उठाया। अच्छा, अब इसमें बहुत सी बातें की जाती हैं, इतराज़ात ये होते हैं कि भाई अगर कोई औरत अपनी जिन्स तब्दील करवा ले तो उसको जो शरीयत में जो हिस्सा मिल रहा है उसकी जायदाद में, वो भी उसकी जो तक़सीम है वो मुख्तलिफ हो जाएगी। प्लस ये कि इसकी शिक 2 और 3 के बारे में कहा जाता है कि जी अगर आपने इख्तियार दे दिया किसी को भी कि वो अपनी जिन्स खुद तब्दील करवाएं, तो वो किसी भी फ़ायदे के लिए कर सकता है। अगर आप इंसानी तौर पे ये देखें तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई शायद अपनी जिन्स इसलिए तब्दील करवा ले कि उसे अपनी दौलत में इजाफ़ा करना हो या जायदाद में हिस्सा ज़्यादा मिल जाए। जैसे अगर कोई लड़की है तो शायद वो मर्द इसलिए बन जाए। अच्छा, इसी एक्ट में 3 तारीफ़ें की गई थी ट्रांसजेंडर की, वो भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखनी है। एक वो लोग हैं जो पैदाइशी तौर पे
جو ان کو پہچان اور شناخت دی جاتی ہے، یعنی مرد اگر کہا گیا، لڑکا کہا گیا، تو بعد میں انہوں نے احساس ہوا کہ وہ لڑکی ہیں یا ان کے اندر جسمانی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اچھا، دو اس کے علاوہ ہیں کہ وہ لوگ جن کو دونوں قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ 3 تعریفیں ٹوٹل کی گئی ہیں، وہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اچھا، یہ اس کے بعد اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ معاملہ ہے وفاقی شرعی عدالت میں، اور اس میں عدالت نے اجازت دی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فریق اس میں بن سکتے ہیں۔ پاکستان کے ایک تجزیہ کار عوریہ مقبول جان، جناب سینیٹر مشتاق احمد خان جو جماعت اسلامی کے ہیں، سینیٹر فرت اللہ بابر، الماس بوبی اور اس طرح کے کچھ افراد، اس وفاقی شرعی عدالت میں اب یہ معاملہ چلا گیا ہے، اور اس پہ سینٹ میں ترمیمی بل لایا گیا، یعنی کہ جو ایکٹ ہوا تھا اس کے اوپر چینجنگ کے لیے ایک بل لائے ہیں سینیٹر مشتاق احمد خان، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ ایک تو اس پہ ووٹنگ ہونی، دوسرا یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ آج کی حکومت اس چینجنگ کو سپورٹ کر رہی ہے، آج کی حکومت، یعنی قمر زمان قاہرہ اور وزیر قانون جو تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کچھ دن پہلے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب قانون بنایا جاتا ہے تو اس میں کچھ حکم رہ جاتے ہیں، اس حکم کو ضرور کرنا چاہیے دور۔ دوسری طرف جو ٹرانسجینڈرز کے لوگ ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، ان کے لڑنے کے لیے جو سرگرم لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ سراسر غلط پیش کیا جا رہا ہے، اس کو ہم جنس پرستی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جب کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اپنی جنس تبدیل کرے تو اس سے ہم جنس پرستی کی کوئی راہ نہیں کھلنے والی، جبکہ جماعت اسلامی اور دیگر جو جماعتیں سیاسی مذہبی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جنس کی تبدیلی ہے، یہ اختیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نادرہ کے پاس جائے اور کہے کہ میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، اور نادرہ اس کا ریکارڈ چینج کر دے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ لازم و ملزوم کر دینا چاہیے، جس سے یہ ہوگا کہ میڈیکل بورڈ بیٹھے، وہ چیک کرے کہ جو یہ بات کر رہا ہے وہ درست ہے، کہ اس نے کچھ غلط بیانی تو نہیں کر رہا۔ لیکن ٹرانسجینڈرز کی جو کمیونٹی کے افراد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کسی بھی مرد کو، یعنی کہ اگر کوئی گھر میں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ جا کے اس کی جمن پرچی جسے کہتے ہیں وہ بنوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا آئی ڈی کارڈ لڑکے کے طور پر بنوا لیتے ہیں، کوئی چیک تو نہیں کرتا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو پھر ٹرانسجینڈر کے ساتھ یہ سلوک مختلف کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل میں یہ ساری بحث ہے۔ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ دے دے، اور دوسرا جو ترمیمی بل آیا ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہے۔ یہ دو چیزیں، یہ بل آیا کون تھا؟ یہ قانون منظور ہوا 2018 میں، اس کو تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایون مسلم لیگ کاف کی بھی خاتون شامل تھی، انہوں نے یہ مل کے بنایا تھا، اور اس کے بعد 2018 میں یہ منظور ہوا تھا۔ اب اس پہ یہ بحث چھڑی ہے اس ایک سوال کے جواب میں۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے لانے کے